Assalamu alaikum. Today's our topic is infective endocarditis. It is colonization, invasion of cardiac valves by microbiological agents leading to formation of infective thrombotic masses known as vegetation on cardiac valves. ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जब हम किसी जो इन्फेक्शन साइट है कार्डियक वाल्व्स की, वहाँ से कुछ स्पेसिमेन लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कौन कौन सी हमें चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट नज़र आएंगे। नंबर 2 जो भी बैक्टीरिया होंगे। नंबर 2 आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है। नंबर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिब्रिन वगैरह। ठीक है। फिब्रिन क्या करती है? थ्रोम्बस बनाती है। जब ब्लीडिंग होती है तो ये थ्रोम्बस बनाती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है। क्योंकि प्लेटलेट्स प्लस फिब्रिन इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। ठीक है। फिब्रिन प्लेटलेट के साथ मिलके थ्रोम्बस बनाती है। नंबर 4 डेब्रिस, मैक्रोज्ड कोलेजन वगैरह। इटियोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कॉमन इटियोलॉजीज में आते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें नंबर 1 पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस 50% मोस्ट कॉमन। नंबर 2 स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस 30%। लेस कॉमन की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे स्टेफिलोकोकस एपिडेर्मिडिस। ये प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स जो होते हैं इनकी सतह पे पाया जाता है। मेटालिक वाल्व्स जो है ना, इन केस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन या फिर एओर्टिक स्टीनोसिस जो होती है, उसमें जो हार्ट के वाल्व्स प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स डाले जाते हैं तो उन पे ये पाया जाता है। नंबर 2 स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये जीआईटी की मैलिग्नेंसी करवाता है, खास तौर पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है। नंबर 3 ग्राम नेगेटिव रॉड्स, उसमें निमोनिक जो आपने याद रखना है, हे सैक, एच फॉर हीमोफिलस, ए फॉर एक्टिनोबैसिलस, सी फॉर कार्डियोबैक्टीरियम, ई फॉर ईकाइनेला, के फॉर किंगेला। ठीक है। नंबर 4 एटिपिकल्स में क्लेमाइडिया, कोक्सियला जो क्यू फीवर करता है। ठीक है। नंबर 5 फंगाई इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में होती है। इसमें नंबर 1 पे कैंडिडा, नंबर 2 पे एस्परजिलस, नंबर 3 पे हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है। ये सारी इटियोलॉजीज हैं, पर इनमें जो मोस्ट कॉमन है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपने याद रखना है, स्टेफिलोकोकस विरिडम याद रखना है। ठीक है। ये जो स्टेफिलोकोकस बोविस है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया कोलोरेक्टल कार्सिनोमा करवाता है। ठीक है। या फिर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व वाले पेशेंट में जो मेटालिक वाल्व्स होते हैं उनकी सतह पे इंफेक्शन करवाता है। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूट वर्सेस सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये भी जो डिफरेंस है इसके बारे में पूछा जा सकता है। एजेंट एक्यूट में स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकस विरिडम है। ठीक है। वाल्व्स एक्यूट में नॉर्मल होते हैं। ठीक है। और सब एक्यूट में ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट सडन होता है एक्यूट में और सब एक्यूट में इंसीडियस होता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन एक्यूट में कॉमन है और सब एक्यूट में लेस कॉमन है। मोर्टेलिटी की बात करें तो एक्यूट में हाई है, लेस देन डेज, मतलब दिनों में मोर्टेलिटी हो जाती है, मोर्टेलिटी दिनों में हो जाती है,
और लो मोर्टेलिटी है सब एक्यूट में, वीक्स या फिर मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, ये एक एमसीक्यू एक सवाल है। 21 years old IV drug abuser has presented with swinging fever and murmur। ठीक है, पेशेंट को फीवर आ रहा है और साथ मरमर भी है, तो ये एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। Now let's talk about clinical feature and pathogenesis of infective endocarditis। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करें क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो एजेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर होगा। रिस्क फैक्टर क्या होगा? आईवी ड्रग अब्यूजर होगा पेशेंट, जिसको बैक्टीरिया होगा या सेप्टिसीमिया होगा आईवी ड्रग अब्यूज करने की वजह से। ठीक है, या फिर इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आईवी ड्रग अब्यूजर पेशेंट होगा, सडन ऑनसेट हाई ग्रेड स्विंगिंग फीवर विद चिल्स एंड राइडर्स होगा। ठीक है, पेशेंट को जो है ना कपकपी और सर्दी लग रही होगी और कांप रहा होगा। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन जब हम चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मरमर मिलेगा प्रीकॉर्डियम पे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी जो एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनके बारे में जरूर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे एक्यूट वैल्वुलर रिगर्जिटेशन। ठीक है, जिसकी वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर होगा। नंबर 2 पे मायोकार्डियल रिंग एब्सेस, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, वेजिटेशन हैवियर एंड बल्कियर, जो वेजिटेशन होती है उसकी वजह से एब्सेस बन सकती है। ठीक है, एम्बोलिक फिनोमेना, राइट साइडेड लंग्स हो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हो तो उसमें ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, एब्सेस हो सकती है। हार्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज IHD हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI हो सकता है। किडनी में हो तो इन्फेक्शन और एब्सेस हो सकती है, स्प्लीन में हो तो इन्फेक्शन और एब्सेस हो सकती है, GIT में हो पेट में हो तो इन्फेक्शन एंड एब्सेस हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशन हो गई किसकी? एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। ठीक है, याद रखें जो एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है उसमें कार्डियक वाल्व्स नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और सब एक्यूट में ऑलरेडी डैमेज होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फीवर प्लस न्यू मर्मर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, पेशेंट को फीवर हो साथ न्यू मर्मर हो रही हो तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स और रिस्क फैक्टर के सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोसीजर, ठीक है, वाया ओरल कैविटी, ठीक है, पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो ओरल कैविटी के जरिए डेंटल कोई प्रोसीजर हो, ब्रोंकोस्कोपी हो या टॉन्सिलेक्टोमी हो तो जिसके जरिए जो एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडम दाखिल होता है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंजेंटल हो सकता है। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है,
प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स की वजह से हो सकता है, कार्डियक सर्जरी की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इंसीडियस ऑनसेट लो ग्रेड फीवर लेस देन 101 फ़ारेनहाइट, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये भी फीचर होंगे साथ। ऑन एग्जामिनेशन चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग मर्मर, ऑन एग्जामिनेशन चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग मर्मर होगा, ठीक है, मर्मर चेंज होगा। कॉम्प्लिकेशन जो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आता ही आता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेंगे, टाइप 3 HSR होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग जो इम्यून कम्प्लेक्सिंग जो सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स होंगे वो डेपोजिट करेंगे वेसल वाल पे, जिसकी वजह से वास्कुलाइटिक फिनोमेना होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या फीचर्स क्या होंगे, नंबर 1 स्प्लिंटर हेमरेज होंगे, नंबर 2 ऑस्लर नोड्स होंगे, नंबर 3 जेनुअल लीजन्स, नंबर 4 रोथ स्पॉट्स, नंबर 5 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इनके बारे में एमसीक्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पोर्टेंट है। जो मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया है इसके बारे में सवाल पूछा ही जाता है और आपने ये क्राइटेरिया याद भी करना है। मेजर है और माइनर है। माइनर की बात करें तो नंबर 1 फीवर होगा, नंबर 2 आईवी ड्रग यूजर पेशेंट होगा, कार्डियक लीजन होगा, नंबर 3 एम्बोलिक फिनोमेना होगा, नंबर 4 वास्कुलाइटिक फिनोमेना होगा, नंबर 5 ब्लड कल्चर पॉजिटिव बट नॉट मीटिंग द मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। मेजर की बात करें तो मेजर में ब्लड कल्चर जो है 1, 2 out of 3 samples turn out to be positive for the microorganism known to cause infective endocarditis, ठीक है, नंबर 1। या फिर एंडोकार्डियम पे वेजिटेशन हो, एक्यूट वाल्वुलर वेजिटेशन हो, डिविजन्स ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व हो या फिर मायोकार्डियल एब्सेस हो ऑन इको सीटी हार्ट एंड पेट, ठीक है। इको सीटी हार्ट एंड पेट पे कार्डियक वाल्व्स की वेजिटेशन हो जाए, एक्यूट वाल्वुलर वेजिटेशन हो जाए, मायोकार्डियल एब्सेस हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें कंफर्म करती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। डायग्नोसिस कैसे बनेगी, ठीक है, 1, 2 मेजर आर पॉजिटिव, ठीक है, या फिर 3 माइनर प्लस 1 मेजर या फिर ऑल 5 माइनर्स, ठीक है। तो इस तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डायग्नोसिस कंफर्म होगी, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमारा ख़त्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसकी एटियोलॉजीज याद करनी है, ठीक है, हर बंदे को आनी चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स आनी चाहिए, रिस्क फैक्टर आने चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस आने चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में जो आपकी डायग्नोसिस के लिए ये भी सवाल आ सकता है कि कितने मेजर हों तो डायग्नोसिस बनेगी, कितने माइनर और कितने मेजर हों तो डायग्नोसिस बनेगी, ये भी सवाल आ सकता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक का एक एक जो लफ्ज़ है वो इम्पोर्टेंट है, आपने कोई भी चीज़ इसकी मिस नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।